नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 5वीं लिस्ट जब जारी हुई तो इन 5वीं लिस्ट में कुछ नामों के कटने की चर्चा होती हुई नजर आई। कुछ सिटिंग MP के नाम काटे गए, जिसके बाद उन चेहरों की मायूसी साफ तौर पर उनकी खामोशी के जरिए जाहिर होती हुई नजर आई। जैसे पीलीभीत से टिकट काटा गया वरुण गांधी का, वैसे ही बदायूं से टिकट काटा गया संघमित्रा मौर्य का, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य का। अब संघमित्रा मौर्य की बात करें तो यहाँ पर एक मंच पर संघमित्रा मौर्य पहुंची थी टिकट कटने के कुछ दिनों बाद। यहाँ पर कथा सुनाई जा रही होती है, उस दौरान भरे मंच पर ही संघमित्रा मौर्य रोने लगती हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि भावुक हो जाती हैं संघमित्रा मौर्य। संघमित्रा मौर्य क्यों भावुक होती हैं, यहाँ पर वो खुद खुलासा करती हुई नजर आती हैं। क्या कुछ कह रही हैं संघमित्रा मौर्य, सुनिए जरा। हम सब किसी भी पद पर पहुँचे, पद पर पहुँचने के साथ साथ मानव हैं और मानव जाति है, तो स्वाभाविक तौर पर कभी कभी भावुक पल आता है। और ख़ासकर हम सब महिलाएं हैं, तो महिलाएं तो और भी भावुक होती हैं। वो किसी भी पद पर पहुंच जाएं तो वो भावनात्मक स्थिति पैदा होना कोई बड़ी बात नहीं है हम महिलाओं के लिए। नहीं, आपका तो बयान कल ये था ना रामायण के, उन्होंने कोई कहानी सुनाई थी, इस वजह से भावुक हुए थे और उन्होंने उसका खंडन किया। निश्चित तौर पर राजा दशरथ के एक चरित्र का एक वर्णन उन्होंने किया था और उसी से भावनात्मक स्थिति ऐसी पैदा हुई जिसके वजह से आंखें नम हुई। बाकी आप हमें सामने देख रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता की तरह लगातार कार्य कर रहे हैं। आप उदास नहीं हैं टिकट कटने से? निश्चित तौर पर बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि टिकट यदि कटा तो वो कल नहीं कटा, वो 24 तारीख को ही लिस्ट आ गई थी। और उसके बाद में बदायूं के प्रत्याशी और क्षेत्रीय अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय दुर्विजय साक्य जी को मैं बरेली से बदायूं तक खुद साथ लेकर के आई हूँ, सारे कार्यक्रमों में साथ रही हूँ। तो अगर टिकट के कटने से कहीं पर उदासी होनी होती तो वो 28 को या 24 को होती, ना कि 2 तारीख को होती। तो क्या मान रही हैं टिकट कटने का कारण? पार्टी ने निश्चित तौर पर कुछ अच्छा सोच रखा होगा, क्योंकि हम हमेशा सकारात्मक रहते हैं और उसी पर विश्वास करते हैं। कहीं कुछ अच्छा पार्टी ने और हमारे शुभचिंतकों के द्वारा कुछ होना होगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। बहन जी, एक और जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपनी पार्टी बनाई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी पिताजी की है, उसके बारे में विस्तार से हमें लगता है उन्हीं से जानकारी आप ले सकते हैं। बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रही हूं और हमारे कार्यों का परिणाम आज नहीं तो कल हमें जरूर मिलेगा। दूसरी पार्टी के नेताओं के वक्तव्य से हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। श्री से विचार मतभेद है? विचार अपनी जगह है, पार्टी अपनी जगह है, पिता और पुत्री का संबंध अपनी जगह है, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। संघमित्रा मौर्य के भावुक होने के बाद जब उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछा जाता है, तब वो यहाँ पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि उन्हें अपनी बेटी कहने पर भी शर्म आ रही है। ये कैसी राजनीति है कि आप टिकट कटने के बाद रोने लगती हैं। यहाँ पर यह कहा जाता है कि बदायूं से संघमित्रा मौर्य का टिकट काटते हुए दुर्विजय साक्य को यहाँ पर उतारा जाता है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता आरोप लगाते हुए नजर आते हैं कि कथा में ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई भी वहां पर बैठा हुआ शख्स रो जाए, लेकिन संघमित्रा मौर्य भावुक हो जाती हैं। तो ऐसे में पिता कहते हैं कि राजनीति में विचारों की लड़ाई होती है, विचारों की विचारधारा की लड़ाई के लिए ही समाजवादी पार्टी से मैं अलग हो गया, अपनी पार्टी का गठन किया। यहाँ पर वो ये कहते हुए भी नजर आते हैं कि संघमित्रा मौर्य को रोना नहीं चाहिए था, टिकट कटा है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। जहां पर संघमित्रा मौर्य के लिए पिता के ये शब्द निकलते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव भी
संघमित्रा मौर्य का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। संघमित्रा मौर्य का बचाव करते हुए आदित्य यादव कहते हैं 5 बार की सांसद रही हैं और जो भारतीय जनता पार्टी नारी शक्ति की बात करती है, महिला बचाने की बात करती है, बच्चों को पढ़ाने की बात करती है, वो अपने ही सांसदों को कैसे यहाँ पर निकाल फेंकती है। ये तमाम बातें आदित्य यादव ने कही। आदित्य यादव जो नरमी दिखा रहे हैं, तो क्या संघमित्रा मौर्य की जो एंट्री है क्या समाजवादी पार्टी में होती हुई नजर आएगी? क्या समाजवादी पार्टी से संघमित्रा जुड़ती हुई नजर आ सकती हैं? क्योंकि संघमित्रा मौर्य यहाँ पर बेशक रोते हुए नजर आए। पिता ने तो ये भी कह दिया कि मैंने कोई निमंत्रण अपनी बेटी को नहीं भेजा है अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए, उनकी स्वतंत्र विचारधारा है, वो कुछ भी फैसला ले सकती है। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या अब उनके कदम समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।